नमस्कार सभी को। प्रिय विद्यार्थियों, हमने फर्स्ट पार्ट जो एमसीक्यू का पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया। अब सेकंड पार्ट हम लेके आए हैं जिसमें 126 नंबर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो छिपा सिल्क कहाँ प्रसिद्ध है? उज्जैन में। कंघी बनाने का श्रेय किस जनजाति को है? तो बंजारा जनजाति को। मुरैनी क्या है? भित्ति चित्र। महेश्वर किस नदी किनारे पर स्थित एक सुंदर शहर है? तो नर्मदा नर्मदा नदी पर। मध्य प्रदेश में कालिदास अकादमी कहाँ स्थित है? उज्जैन में। निम्नलिखित में बुंदेली लोक साहित्य का कवि कौन है? ईश्वरी। आला खंड की रचना किसने की? जगनिक ने। संत सिंगा जी के गुरु कौन थे? बल्लभचार। हिंगोला नाट्य कहाँ प्रसिद्ध है? बघेलखंड में। बिनाकी नृत्य का संबंध किस वर्ग से है? किसान से। मटकी नृत्य का प्रचलन किस क्षेत्र में है? मालवा से। लावनी किस क्षेत्र का लोकगीत है? तो मालवा का। न्योरा इनमें से किससे संबंधित है? भित्ति चित्र से। कालिदास अकादमी कहाँ स्थित है? भोपाल में। मध्य प्रदेश कला परिषद कहाँ स्थित है? उज्जैन में। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना कब हुई? 1969 में। एक पंथ दो काज का अर्थ क्या है? एक साथ दो लाभ। कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ है? तो आस्तीन का सांप। फिर है आ बैल मुझे मार लोकोक्ति का अर्थ क्या है? जानबूझ कर संकट में फंसना। ढाक के तीन पात का सही अर्थ क्या है? स्थिति में कोई परिवर्तन न होना। विकारी शब्द होते हैं परिवर्तनशील। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? तो द्वंद्व समास में। चतुर्भुज में कौन समास है? द्विगु समास। आदि शब्द का विलोम क्या है? अनादि। जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक ही विधेय होता है उसे क्या कहते हैं? सरल वाक्य। मनुष्य के कर्म का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो इनमें से कोई नहीं। कर्म करने पर फल प्राप्ति किस पर निर्भर करती है? परिश्रम पर। 1.25 लाख का एक चढ़ाऊंगा की घोषणा किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। साधन की परिपक्वावस्था का नाम क्या है? तो निष्ठा। अनुष्टुप छंद में एक श्लोक में कितने अक्षर होते हैं? 32। पांडवों की सेना कितनी थी? 7 अक्षौहिणी। निराला जी की रचना गीत गुंज का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1954। निराला जी किस छंद के प्रवर्तक रहे? मुक्त छंद के। जागो फिर एक बार नामक कविता में कवि ने किसे जगाने का प्रयास किया है? तो भारतीयों को। ठीक है। अगला क्या है? निराला जी का जन्म वर्ष क्या है? 1899। अमरकांत की पत्नी का नाम क्या है? शांति देवी। मोहन की उम्र क्या है? 18 साल। मुंशी चंद्रिका प्रसाद ने रोटी के स्थान पर खाने के लिए क्या मांगा? गुड़ का ठंडा रस। सिद्धेश्वरी खाते समय आंसू टपकना कैसी बता को दर्शाता है? गरीबी को। अमरकांत जी को किस उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो सूखा पत्ता। नहीं, इन्हीं हथियारों से। ठीक है, इसका आंसर क्या है? इन्हीं हथियारों से। महादेवी किस युग की लेखिका थी? आधुनिक काल की। महादेवी वर्मा ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो चांद पत्रिका का। फिर क्या पुराण के अनुसार पक्षियों का गुरु किसे मानते हैं? काग भुसुंडी या कौवा को। गिल्लू कहाँ रहता था? फूल की डालियों में। गिल्लू कहाँ दफनाया गया है? सोनजूही की बेल की जड़ में। हजारी प्रसाद द्विवेदी को डी लिट की मानद उपाधि किस सन में मिली थी? 1949 में। द्विवेदी जी का प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? पुनर्नवा। जीवन रक्षा के लिए नाखून कब जरूरी था? आदिकाल। नाखून क्या मरते हैं पाठ है बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज़ किसे माना है? प्रेम को। कौन नाखून को जलाया जा रहा है? तो प्रकृति। अगला क्या है? भरथरी किस क्षेत्र का लोक गायन है? तो मालवा का। तेलंगा शब्द किस अंचल में प्रसिद्ध है? बघेलखंड में। सुरेती क्या है? भित्ति चित्र। किस लोक गायन में अखाड़े होते हैं? तो कलगी तुर्रा में। निमाड़ क्षेत्र का डंडा नाच मुख्यतः किसके द्वारा किया जाता है? धोबियों द्वारा। दहका किस जनजाति का लोक नृत्य है? तो कोल जनजाति का। को लोक नृत्य का राजा किसे कहा जाता है? कर्मा को। नृत्य महोत्सव के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? खजुराहो। हिंगोट युद्ध किस त्योहार के बाद खेला जाता है? तो दीपावली। खजुराहो उत्सव मनाने की अवधि क्या है? 7 दिन। शहर नृत्य किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो बुंदेलखंड। मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी कहाँ स्थित है? भोपाल में। छाप थापा क्या है? तो लोक चित्रकला। कागज काले करने मुहावरे का अर्थ क्या है? व्यर्थ लिखना। कौड़ी का ना पूछना का अर्थ क्या है? मदद न करना। ढाक के तीन पात का अर्थ क्या है? स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होना। अपना सा मुंह लेकर रह जाने का अर्थ क्या है? समझ आना। देव देव आलसी पुकारा लोकोक्ति में देव शब्द का सही अर्थ क्या है? ईश्वर। ठीक है। फिर इसके बाद क्या है? महाकवि शब्द में प्रयुक्त समास कौन सा है? कर्मधारय।
नील लिखित में समास है, कर्मधारय है। अर्थ के आधार पर निम्नलिखित में कौन सा शब्द का भेद नहीं है? तो ध्वन्यार्थक शब्द। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? अरहर। एजुकेटम शब्द किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का। शिक्षा का उद्देश्य नहीं है अंतर्निहित शक्ति का विकास। स्वतंत्र सत्ता धारण ना करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? यौगिक। गीता को किसने नहीं सुना? तो द्रोणाचार्य ने, क्योंकि अर्जुन ने भी सुना था, संजय ने सुना था और धृतराष्ट्र ने सुना था। गीता का पावन ज्ञान सर्वप्रथम किसे प्राप्त हुआ? सूर्यदेव को। गीता का सार है फल की इच्छा छोड़कर कर्म पर ध्यान देना। गीता में श्लोकों को कितने चरण है? तो 28 चरण है। गूढ़ार्थ दीपिका के लेखक का नाम क्या है? तो आचार्य मधुसूदन सरस्वती। संत ज्ञानेश्वर महाराज ने जो टीका लिखी उसका नाम क्या है? ज्ञानेश्वरी भावार्थ दीपिका। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनम, यह श्लोक गीता के कौन से अध्याय में है? तो किसी भी अध्याय में नहीं है। एक अक्षौहिणी में कितनी सेना होती है? तो 2,18,700 सेना। किसके नवीन छंद को देखकर रबर छंद कहकर मजाक उड़ाया गया था? तो निराला जी के। कुकुरमुत्ता किसकी रचना है? निराला जी की। दैहिक, दैविक और भौतिक, ये 3 ताप माने गए हैं। तुम हो महान, तुम सदा हो महान, इस महामंत्र को देने वाले हैं कौन? महात्मा गांधी। 1.25 पर एक चढ़ाऊंगा की घोषणा किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने। दोपहर का भोजन कहानी के लेखक कौन है? अमरकांत। सिद्धेश्वरी के मझले बेटे का नाम क्या था? मोहन। सिद्धेश्वरी के पति का नाम क्या था? मुंशी चंद्रिका प्रसाद। दोपहर का भोजन पाठ का मुख्य पात्र है सिद्धेश्वरी। रामचंद्र का क्या काम था ऑफिस में? तो प्रूफ रीडिंग का। महादेवी वर्मा का पाठशाला की प्रमुख कवित्री कौन सी थी? छायावादी स्कूल की। महादेवी वर्मा को उत्तर प्रदेश संस्थान द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया गया? भारत भारती। महादेवी की रचना नहीं है तो कुरुक्षेत्र, क्योंकि कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर की है। महादेवी वर्मा की मृत्यु हुई थी 1987 में। उसने क्या देखा जो अद्भुत था? एक नन्हा शरीर गिलहरी। किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते? तो ये किसने कहा था? कालिदास ने। ठीक है, इसका आंसर क्या है? कालिदास। सहजाद वृत्तियों किसे कहते हैं? तो अनजान स्मृतियों को। कौन नाखून जलाया जा रहा है? प्रकृति। नख किसका प्रतीक है? वास्तविकता का। नाखून के बढ़ते निबंध में किस बूढ़े की ओर संकेत किया गया है? तो महात्मा गांधी की ओर। उज्जैन जिले का कौन सा शिल्प प्रसिद्ध है? छीपा। तिलंगा शब्द के संचलन प्रसिद्ध है? बघेलखंड का। भारतीय शास्त्रीय संगीत का घराना आमिर खान द्वारा स्थापित किया गया? तो इंदौर घराने का। गोल की मठ का दूसरा नाम क्या है? 64 योगिनी मंदिर। डोल 11 की झांकी में किस भगवान को सजाया जाता है? भगवान श्री कृष्ण को। पहले को जनौला कौन से अंचल में कहा जाता है? तो बघेली में। हीड़ गायन किस शैली की, किस प्रकार की होती है? तो चंपू गायन की। लावनी गीत किसके द्वारा और कब गाया जाता है? तो शाम को स्त्रियों द्वारा गाया जाता है। न्योरा किससे संबंधित है? तो भित्ति चित्र से। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना कब की गई? तो 1969 को। अगला क्या है? चांदी का जूता मारने मुहावरे का अर्थ क्या है? उत्कोच। अरण्य चंद्र का मुहावरे का सही अर्थ क्या है? निष्प्रयोजन पदार्थ। खोदा पहाड़ निकली चुईया लोकोक्ति का अर्थ क्या है? परिश्रम को देखते हुए बहुत कम फल मिलना। समाहार द्वंद्व का उदाहरण क्या है? दाल रोटी। अविकारी शब्द नहीं है, क्रिया विशेषण। अकाल चित्रित शब्द है, अधिकरण तत्पुरुष समास। शब्दों का लोप हो जाता है समास में। तालाब का पर्यायवाची नहीं है, सर। भगनी का पर्यायवाची क्या है? स्त्री। स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द कहलाते हैं क्या? यौगिक। निम्न में कौन सा शब्द रूढ़ नहीं है? तो दशानन। गेहूँ शब्द का तत्सम रूप क्या है? गोधूम। श्रीमद् भागवत के अनुसार सबसे बड़ा योग कौन सा है? कर्मयोग। कर्मयोग का अन्य अर्थ क्या है? कर्मठता। गीता के अनुसार वास्तविक रूप में कर्मयोग की कौन हो सकता है? तो आत्मज्ञानी। निराला का जन्म कब हुआ था? 1899 में। निराला किस वाद के प्रमुख कवि हैं? तो छायावाद के। निराला की समय अवधि मानी जाती है आधुनिक काल तक। अगला क्या है? निराला की प्रसिद्ध रचना कौन नहीं है? तो उर्वशी। अमरकांत का मूल नाम क्या है? श्री राम वर्मा। जिंदगी और जो कहानी के लेखक कौन है? अमरकांत। दोपहर का भोजन कहानी का प्रमुख पात्र कौन सा? सिद्धेश्वरी। सिद्धेश्वरी के सबसे छोटे बेटे की उम्र कितनी है? 8 वर्ष। मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की मुक्ति होती है, किस कवि ने कहा? तो निराला जी ने। जागो फिर एक बार कविता में कवि क्या संदेश देना चाहता है? समर्पण का। जागो फिर एक बार कविता कब प्रकाशित हुई? 1930 में। जागो फिर एक बार कविता में बादल किसका प्रतीक है?
क्रांति का। महादेव वर्मा का जन्म कब हुआ? तो 1907 में। महादेव वर्मा का उपनाम क्या है? आधुनिक युग की मीरा। महादेव वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है? निहार। महादेव वर्मा का जन्म कहाँ हुआ? तो फर्रुखाबाद। सांध्य गीत का प्रकाशन कब हुआ? 1936 में। गिल्लू किसका नाम है? तो गिलहरी का। गिल्लू किस संस्करण में संकलित है? तो संस्मरण में। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? तो 19 अगस्त 1907 में। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब, स्थान क्या है? तो छपरा, बिहार। नाखून क्यों बढ़ते हैं किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। नाखून क्यों बढ़ते हैं कौन सी विधा है? ललित निबंध। नाखून को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक तर्कसंगत है? तर्कसंगत है। शिल्प कला को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो हस्तकला के नाम से। छिपा शिल्प कला मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में काफ़ी प्रचलित है? तो उज्जैन में। टेराकोटा शिल्प मध्य प्रदेश के की किन जनजातियों द्वारा बनाई जाती है? तो गौड़ जनजाति द्वारा। अवंती महाजनपद मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में स्थित है? तो उज्जैन में। मालवा की लोकप्रिय लोक कला कौन सी है? संज्ञा। मालवा की प्रसिद्ध लोक गायन कौन सा है? निर्गुण गायन। मटकी कहाँ का नृत्य लोक नृत्य है? तो मालवी का। संत सिंगाजी जी किस लोक भाषा कवि थे? निमाड़ी के। जगन्नाथ किस लोक भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? बुंदेली के। मध्य प्रदेश में निमाड़ का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? काठी। मालवा का प्रसिद्ध लोकप्रिय लोकनाट्य कौन सा है? माच। अकबर के दरबार के संगीतज्ञ कौन थे? तानसेन। समास के कितने भेद होते हैं? 6। 10 सुग्रीव या दशारण में कौन सा समास है? तो दिगु समास। अगला क्या है? बाहुबरी समास का उदाहरण क्या है? पंचानन। चतुर्भुज में कौन सा समास होता है? दिगु और बहुब्री। ऊँट के मुंह में जीरा का मुहावरे का अर्थ क्या है? आवश्यकता से अल्प सामग्री। संस्कृति के प्रकार क्या हैं? 2। उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? 4। रचना की दृष्टि से वाक्य के प्रकार 3। देश शब्द कौन सा है? खिड़की। पारिभाषिक शब्द कहा जाता है तकनीक शब्द को। भाषा के कितने रूप होते हैं? 3। भगवत गीता का उपदेश कृष्ण ने किसे दिया? तो अर्जुन को। जो काम बिना किसी कामना या इच्छा के किया जाए वह क्या कहलाता है? निष्काम। जो लोग केवल अपने लिए खाना बनाते हैं उसको उनको गीता में क्या कहा जाता है? पापी। स्थूल शरीर में इंद्रिय प्रेरक हैं पर इस इंद्रियों से श्रेष्ठ क्या है? मन। भगवत गीता शास्त्रीय रचना किस महान कवि द्वारा की गई है? तो महाकवि वेद व्यास द्वारा। गुरु गोविंद सिंह इनमें से किनके गुरु थे? तो सिखों के। जागो फिर एक बार कविता के रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। भारतीयों को किसका रूप माना गया है? तो ब्रह्मा का। मृत्युंजय व्योम किस सम्मान में मृत्युंजय किसे कहा गया है? तो भगवान विष्णु को। 3 ताप कौन से हैं? तो दैहिक, दैविक और भौतिक। पहले ही पढ़ चुके हैं हम लोग इसे। दोपहर का भोजन कहानी के लेखक कौन है? अमरकांत। सिद्धेश्वरी किसकी झूठी थाली लेकर खाने को बैठी? मुंशी जी की। अमरकांत को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? 2007 में। सिद्धेश्वरी के कितने बेटे हैं? 3। दोपहर का भोजन कहानी समाज के किस वर्ग के यथार्थ चित्रण है? तो गरीब वर्ग का। गिल्लू कहाँ छिपता था? सोनजोई की सघन हरितिमा में। कवित्री महादेव वर्मा का जन्म कब हुआ था? 1907 में। गिल्लू का प्रिय खाद्य पदार्थ क्या था? काजू। गिलहरियों का जीवन काल कितना होता है? 2 साल। गिल्लू को कहाँ दफनाया गया? सोनजोई की लता के नीचे। नाखून क्या बढ़ते हैं? निबंधकार कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अशोक के फूल किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अगला क्या है? काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सी उपाधि दी गई? तो ज्योतिषाचार्य की। प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र क्या था? नाखून। देवता को राजा से किन्हें संबोधित किया गया है? इंद्र को। कंघी बनाने का श्रेय किस जनजाति को है? बंजारा को। मध्य प्रदेश में चंदेरी प्रसिद्ध है साड़ियों के लिए। राई किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो बुंदेलखंड का। सिंहस्थ मेला कुंभ कहाँ लगता है? उज्जैन में। ओंकारेश्वर का मेला किस नदी के तट पर आयोजित होता है? तो नर्मदा नदी के तट पर। लावड़ी गीत कब व किसके द्वारा गाए जाते हैं? स्त्री द्वारा और सुबह गाया जाता है। मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियाँ रही हैं तो उक्त सभी बुंदेली, निमाड़ी, मालवी तीनों। शिव संहिता में बघेलखंड को किस नाम से जान जाता है? तो वरुणांचल के नाम से। माच लोकनाट्य का संबंध है मालवा से। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना कब की? 1969 में। उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अपना काम निकालना। धोबी कुत्ता घाटका ना घाटका का लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? कहीं ठोर ठिकाना ना होना। लहू का घूंट पीकर रह जाना का अर्थ क्या है? अपमान सहन करके चुपचाप रह जाना। हथेली पर सरसों उगाने का अर्थ क्या है? आश्चर्यजनक काम करना। आगे कुआ पीछे खाई दोनों तरफ मुसीबत होना। 1 और 1 11 होने का अर्थ क्या है?
संगठन में शक्ति। जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं उसको क्या कहते हैं? द्वंद्व समास। चतुर्भुज में कौन समास है? द्विगु समास। पीताम्बर समास है किसका? बहुब्रीहि समास का। पाप पुण्य में समास है द्वंद्व समास। नीलकंठ में कौन समास है? बहुब्रीहि है। औपचारिक शिक्षा के अभिकरण क्या है? विद्यालय। सिंधु नदी के किनारे कौन सभ्यता विकसित हुई? सिंधु घाटी सभ्यता। दूरस्थ शिक्षा का घटक क्या है? उपयुक्त तीनों, मुक्ति अधिगम और मुक्त शिक्षा और पत्रचा शिक्षा। संस्कृत के विकास की गति कैसी होती है? तो मंद। गीता का प्रथम भाष्य किसने लिखा? शंकराचार्य जी ने। गीता में अध्याय की संख्या कितनी है? 18। गीता में कितने प्रकार की योगी चर्चा है? 18। गीता संवाद ग्रंथ किसका है? कृष्ण और अर्जुन का। गीता के आरंभिक श्लोक के शब्द हैं कर्मण्येवाधिकार रस्ते। फिर निराला को अपनी जनता का कवि किसने कहा? तो रामविलास शर्मा जी ने। निराला का दार्शनिक आधार क्या है? आध्यात्मवाद। मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की मुक्ति होती किसने कहा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। अनाम का ग्रंथ है किसका? काव्य संकलन। निराला का उपन्यास क्या है? बुल्लेश्वर बकरीहा। अमरकांत को मध्य कौन सा पुरस्कार मिला? तो कीर्ति सम्मान। सिद्धेश्वरी के हिस्से में कितनी रोटी आती है? 1 रोटी। मोहन सिद्धेश्वरी किस क्रम का पुत्र है? तो मझला। सिद्धेश्वरी के तीसरे पुत्र का नाम क्या है? प्रमोद। सिद्धेश्वरी को किससे डर लगता है? अपने 2 लड़कों से। गिल्लू का प्रिय खाद्य क्या है? काजू। काकभूषणी किसका सम्मानित नाम है? कौआ का। पितृपक्ष में किस पक्षी का आह्वान किया जाता है? तो कौए का। गिलहरी के जीवन की अवधि क्या होती है? तो 2 वर्ष। गिल्लू शब्द है कैसा है? जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक रूप। नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक निबंध किसके कथन का उत्तर है? तो छोटी लड़की का। नाखून क्यों बढ़ते हैं गद्य साहित्य की कौन सी विधा है? तो ललित निबंध। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवन प्रतीक हैं? पार्श्ववर्ती का। नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज़ किसे माना है? तो प्रेम को। इनमें से भित्ति चित्र क्या है? सुरैती। लोक नृत्य है अरवाड़ा नृत्य। गुड़िया शिल्प किस अंचल में प्रचलित है? तो निमाड़ में। मालवा के लोक नृत्य कौन सा है? मटकी नृत्य। कंघी निर्माण कौन सी जनजाति करती है? तो बंजारा। निमाड़ के लोक शिल्प क्या है? काठ शिल्प। मध्य प्रदेश के लोक साहित्य को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 4 भागों में। बुंदेली लोकगीत हैं संस्कार गीत, श्रम गीत, ऋतु गीत, ये सभी। बुंदेली लोक गाथा है ढोला मारू भी है, अर्दौली गाथा भी है, लक्ष्मीबाई की गाथा भी है। तो प्रयुक्त सभी। नौटंकी की प्रमुख वाद्य क्या है? ढोलक। निवाड़ी मुहावरे हैं कलेजा खाणो, मन में रहनो, कमर तोड़नो, ये तीनों निवाड़ी मुहावरे हैं। मुहावरा किस भाषा का शब्द है? अरी भाषा का। नाक रगड़ने का अर्थ क्या है? खुशामद करना। कान भरना का अर्थ क्या है? किसी के विरुद्ध शिकायत करना। ऊँट के मुँह में जीरे का अर्थ क्या है? बहुत थोड़ा। एक पन दो काज का अर्थ क्या है? एक साथ 2 लाभ होना। समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? संक्षिप्तीकरण करना। समास के भेद कितने होते हैं? 6। तत्पुरुष समास के भेद कितने होते हैं? कर्म, करण और अप्रयुक्त सभी। त्रिनेत्र में कौन समास है? तो बहुब्रीहि। जिस समास का पूर्व पद संख्या बोधक हो उसे क्या कहते हैं? द्विगु समास। उद्योग की स्थापना से हुई है रोजगार में वृद्धि, राष्ट्रीय आय में वृद्धि, आत्मनिर्भरता में वृद्धि, उपयुक्त सभी। बड़े पैमाने के उद्योगों में शामिल होते हैं आधारभूत उद्योग, पूंजीगत उद्योग, उपयोगिता वस्तु उद्योग, सभी। प्रकृति द्वारा प्रदत्त कच्चे माल को निर्मित माल में परिवर्तित करने को क्या कहा जाता है? उद्योग। हमारे संस्कृति हमारे दैनिक व्यवहार में कला, साहित्य, धर्म और मनोरंजन आनंद पाए जाने वाले रहन सहन और विचार के तरीकों में हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति है। यह किसकी परिभाषा है? मकाईवर और पेज की। शिक्षा एक सतत प्रक्रिया, यह कथन किसका है? सत्य का। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया MCQ का। अब थर्ड पार्ट में हम इसको जो BA सेकेंड ईयर हिंदी के MCQ हैं उनको समाप्त करेंगे। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करिए, कमेंट करिए और इनको सभी लोग पढ़िए। और मुझे लगता है कि सारे के सारे क्वेश्चन इसमें से आ जाने चाहिए क्योंकि बहुत सारे हैं। धन्यवाद सभी को।